अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सब भाइयों को मेरी तरफ़ से ईद उल अज़हा की बहुत सारी मुबारकबाद हो। और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम पहले हम ये बात करेंगे हमारी समाज का, हमारी सोसाइटी का, हमारे समाज में जो बुराइयां हैं वो क्या हैं। पहले हम इसकी बात करेंगे कि समाज में बुराइयां क्या हैं, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे कि उसका हल क्या है। तो सबसे पहले देखिए, समाज में जो बुराइयां हैं जैसे भ्रष्टाचार हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया और बाल विवाह हो गया, और जो राइट्स नहीं दिए जाते हैं आदमी को वो हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को नहीं मिलती हैं। हर इंसान को उसकी राइट, उसका अधिकार जो है उसको मिलना ही चाहिए। हमारे समाज में ये हो रहा है कि जो राइट्स जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिलके किसी और को मिल रहा है और वो बेचारा अकेला पड़ा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि समाज में जिस चीज़ का हक, जिस चीज़ का अधिकार जिस आदमी को है उसे ये मिलना ही चाहिए। तो ये सब जो गलतफहमियाँ हमारे अंदर हैं, हम लोग जो गलतफहमियाँ सोच रहे हैं, ये सब बहुत ही गलत हैं। और भ्रष्टाचार जैसी ख़राब चीज़ हमारे समाज में है तो हमारा समाज कहाँ से तरक्की करेगा, ये भी तो गौर करने की बात है। जब तक समाज से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, ख़राबियाँ ख़त्म नहीं होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होगा, गाली मार पीट ये सब ख़त्म नहीं होगा, दुश्मनी नहीं रहेगी, सब ईमानदारी नहीं रहेगी और हेल्पफुल नहीं रहेंगे, मदद करने वाले नहीं रहेंगे, तो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। ये 100% कह रहा हूँ। जब हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारे को बढ़ाएंगे, कैसे बुद्धा जी ने कहा था, लाइट ऑफ एशिया ने क्या कहा था, पीस को बढ़ाओ। तो हमें क्या करना है, शांति को फैलाना है, शांति को कम नहीं करना है। शांति को कम करेंगे तो हमारा समाज भी कम होगा, हमारा कंट्री भी कम होते जाएगा डेवलपमेंट में। तो इसीलिए जब तक पीस को, हारमोनी को, कोऑर्डिनेशन को, हैप्पीनेस को, ये सब चीज़ हम लोग जब तक नहीं बढ़ाएंगे अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने कस्बे में, तब तक हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता है। स्मोकिंग हो रहा है, ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, कितने लोग ऐसे पड़े हैं, जुआ खेल रहे हैं, गैम्बलिंग हो रहा है। ये सब चीज़ बहुत ही ख़राब चीज़ है और ये सब चीज़ को हमें हटाना चाहिए, इस पर आवाज़ उठाना चाहिए। भाई ये गलत है। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक समाज कहाँ से तरक्की कर पाएगा। एक दूसरे के से मिल के नहीं रहते हैं, एक दूसरे से इतनी दुश्मनी होती है जब चाहे मार दे, जान ले लें। एक दूसरे से फीलिंग रखते हैं, मैं किसी से कम नहीं हूँ, कौन मेरा क्या कर सकता है। ये सब जो गलत फहमियाँ हैं, ये सब भी बुरी चीज़ हैं। इन सब से बचना होगा, इन सब को हमें समाज से दूर ही करना होगा। अब कैसे दूर होगा, आइए समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमें भाईचारा जो है उसको फैलाना होगा। हमें अपने दिल में नरमी पैदा करनी होगी और अपने अंदर ये सोच पैदा करना होगा, बर्दाश्त करने की क्षमता जो है उसको बढ़ाना होगा। क्योंकि आदमी जब तक बर्दाश्त नहीं करेगा तब तक कामयाब नहीं होगा। कामयाब होने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं। तो समाज का डेवलपमेंट और समाज की तरक्की जब होगी जबकि भ्रष्टाचार, बाल विवाह और चाइल्ड लेबर, सोशल इविल्स, बाल विवाह, ये सब जो है बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सब जब तक दूर नहीं होगा तब तक हमारा समाज नहीं तरक्की कर पाएगा। अब इंडिया में आप देख लीजिए, इंडिया भी एक तरक्की वाला देश है, हमारा नेपाल भी तरक्की वाला देश है। लेकिन नेपाल तरक्की वाला है और सुंदर भी है। सुंदर में हमारा नेपाल बहुत ही आगे है, लेकिन डेवलपमेंट में थोड़ा थोड़ा पीछे है इंडिया से। क्यों पीछे है? हमारा पहली वजह तो ये है कि हमारा पॉपुलेशन कम है, और दूसरी वजह ये है कि हमारे नेपाल के जो ज़्यादा पब्लिक है, पॉपुलेशन है, वो अक्सर
50% तक विदेश में रहते हैं, वहीं पर जॉब करते हैं, वहीं पर नौकरी करते हैं, वहीं पर काम करते हैं, वहीं कमाते हैं। अगर वही जॉब, वही डॉक्टरी, वही इंजीनियरिंग, वही पायलटिंग हमारे नेपाल में हो तो कितना अच्छा रहेगा, हमारा नेपाल भी कितना डेवलप करेगा। अब मान लीजिए नेपाल में एक साइंटिस्ट नहीं है, अभी नेपाल को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होगा। तो समाज और देश की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि पॉपुलेशन को अच्छा है, पॉपुलेशन रहे, ज़्यादा रहे, लेकिन अच्छे से रहे, शांति को फैलाए, शांति को कम ना करे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इन सब से हमें बचना चाहिए, इन सब को फॉलो भी करना चाहिए कि कैसे हम क्या करें, क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे तो समाज की तरक्की होगी, हम क्या कर रहे हैं तो बुरा होगा, क्या कर रहे हैं तो अच्छा होगा, ये सब ख्याल रखना चाहिए। अब किसी का अधिकार है, किसी को नहीं मिल रहा है, अब वो बेचारा गरीब है, क्या कर सकता है। कोई ईमानदार आदमी है, गरीब को हरदम सताते रहता है, अपने पाँव के नीचे रखता है, ये भी तो गलत है। समाज को उस पर जस्टिफाई करना चाहिए ना, इंसाफ होना चाहिए उस पर। इंसाफ तो इंसाफ होता है, इंसाफ होना चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक समाज का बुराइयां दूर नहीं होगी। तो अब लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज की तरक्की के लिए जो भी गलत फहमियाँ हमारे दिल में हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे घर में हैं, हमारे मोहल्ले में हैं, हमारे समाज में हैं और हमारे देश में भी हैं, उन गलतियों पर, चाहे वो नेताओं की हरकत हो, चाहे वो प्रेसिडेंट की हरकत हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, सब पर हमें आवाज़ उठाना है। क्योंकि हम सिटीज़न हैं नेपाल के, हम नागरिक हैं। हम आवाज़ उठाएंगे तभी तो हमारा सरकार तरक्की करेगा। हम ही खामोश रहेंगे तो हम तरक्की कहाँ से कर पाएंगे। अब आधे से ज़्यादा लोग विदेश जाते हैं, वही अगर यहाँ नेपाल में रह के करें तो कितना अच्छा रहेगा। जो वहाँ पे हो रहा है, डॉक्टरी हो रहा है, कतर जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, कुवैत जा रहे हैं, वही सब नौकरी अगर नेपाल में सुविधाएं मौजूद हों तो कितना प्रॉफिट होगा नेपाल का भी। और जब प्रॉफिट होगा तो हमारी कंट्री डेवलप करेगी। फिर भी हमारी कंट्री डेवलप पे है, अच्छी खासी है, किसी देश से कम नहीं है हमारी कंट्री डेवलप में। लेकिन ये सब जो है, अब देखिए कहीं कहीं ऐसा है, कहीं रोड एकदम ख़राब है, रोड ही अच्छा नहीं है, कहीं पर कोई हॉस्पिटल का इंतज़ाम नहीं है, स्कूल का माशाल्लाह इंतज़ाम हो चुका है, सरकारी स्कूल मौजूद है हर जगह पर, कहीं हॉस्पिटल बनवा दिया जाए, कहीं किसी गरीब मज़दूर की बेटी का शादी करा दिया जाए, कहीं किसी गरीब को घर बनवा दिया जाए, जैसे कि अभी हमारे सरकार ने किया, गरीबों को घर बनवाया पिछले साल, बहुत ही अच्छा काम था ये। तो ये सब जो चीज़ें हैं इन सबको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कहने का मकसद ये था कि समाज की जो बुराइयां मैंने बताई हैं उन सब का हमें हल पहले सोचना है कि इन सब को हम कैसे हल कर सकते हैं। जब हम उसका हल करेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे ना, जब हल नहीं करेंगे तो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे। तो यही है, पहले हमें उसका हल करना है, उसके बाद हमें तरक्की करना है। लेकिन जब तक अगर हम हल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें सरकार से भी हल कराना होगा, जस्टिफाई कराना होगा, कोर्ट से भी कराना होगा। मान लीजिए किसी ने किसी का ज़मीन हड़प लिया, अब वो वकील वो आए हैं, ज़मीन जो नापते हैं वो आए हैं ज़मीन नापने के लिए। अब एक आधा बीघा खेत उनके में जा रहा है, आधा मंडी इनके में आ रहा है, तो ये दोनों में झगड़ा है, दोनों में दुश्मनी पैदा हो रही है। तो इसका समाज अब क्या करता है आज के दौर में, किसी का जिस तरफ से रहता है वो उसके बचाने की फ़िक्र में रहता है कि किसी भी झूठा फूटा बात बोलकर इसे बचा लिया जाए, ये तो गरीब है, इसको कौन पूछेगा। तो ऐसा बिल्कुल सोच है, ये सोच बहुत गलत है। नेगेटिव विचार अपने दिमाग में नहीं लाना है। जब भी डिसीज़न दें, चाहे वह आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, आपका पड़ोसी हो, आपकी माँ हो, आपका बाप हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका कोई भी हो, अगर गलती है तो गलती मानी ही जाएगी। कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी चोरी करता है, किसी से कोई गलत काम करता है, तो उसको भी सज़ा मिलनी ही चाहिए। और अगर किसी गरीब मजदूर
का बेटा भी गलत काम करता है तो उसे भी सज़ा मिलना चाहिए। तो ये थी चंद बातें जो मैंने बताई। उम्मीद है आप लोग इस पर केयर करेंगे और समाज की तरक्की हमारी होगी इंशाअल्लाह। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।